क्या आप दर्द से डरते हैं, धोखे से, विश्वासघात से, या फिर क्या आप उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? जब दुनिया हमें गिराने की कोशिश करती है तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम टूटकर बिखर जाएं या फिर अपनी तकलीफों को ताकत में बदल दें। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे। जब कोई हमें धोखा देता है, हमें तोड़ने की कोशिश करता है, तो एक सच्चा स्टोइक क्या करता है? ये 6 कदम उठाओ और न केवल दर्द से ऊपर उठो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि सामने वाला पछताने पर मजबूर हो जाए। नंबर 1, अद को स्वीकार करो, लेकिन उसमें मत डूबो। धोखा हमें अंदर तक हिला देता है, लेकिन स्टोइक बनो, इसे एक युद्ध की तरह देखो। सेनेका कहते थे, दर्द अस्थाई है, लेकिन आत्मसंयम तुम्हें अमर बना सकता है। जो हुआ उसे नकारो मत, महसूस करो, लेकिन खुद को उसमें खोने मत दो। ये सिर्फ एक घटना है, इसे तुम्हारी नियति मत बनने दो। नंबर 2, भावनाओं को नियंत्रण में रखो, प्रतिशोध मत लो। धोखा देने वाले को सबक सिखाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? एपिक्टेटस कहते हैं, दूसरों के कर्म तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे ऊपर है। क्रोध तुम्हारा हथियार नहीं, तुम्हारी जंजीर है, उसे छोड़ दो। तुम्हारी जीत तुम्हारे धैर्य में है। नंबर 3, दूरी बनाओ, लेकिन कड़वाहट से नहीं, सम्मान से। एक स्टोइक इंसान कमजोर नहीं होता, लेकिन वह व्यर्थ के रिश्तों में भी नहीं फंसता। रोम के सेनापति कैटो ने कहा था, जिस चीज से तुम्हारी आत्मा कमजोर होती है, उससे दूर हो जाना ही तुम्हारी जीत है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसे दोबारा मौका मत दो, लेकिन मन में कड़वाहट भी मत रखो, यह सिर्फ तुम्हें ही जलाएगी। नंबर 4, अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। धोखा एक अवसर भी हो सकता है खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने का। सोचो, क्यों तुम्हें चोट पहुंची? क्या तुमने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया? क्या तुमने खुद को उस स्तर तक मजबूत नहीं किया कि कोई तुम्हें तोड़ न सके? ध्यान दो, अब तुम और बुद्धिमान हो चुके हो। अब समय है अपने चरित्र, अपने कौशल को नया रूप देने का। नंबर 5, अपनी शांति को सर्वोपरि रखो। धोखा देने वाले को सजा देने की जरूरत नहीं, उसकी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि तुम पर इसका कोई असर न हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है वह तभी जीतता है जब तुम उसकी तरह प्रतिक्रिया देते हो। एक अजेय योद्धा की तरह बनो, जिसे कोई चोट पहुंचा ही न सके। नंबर 6, माफ कर दो, लेकिन भूलो मत, माफी तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। धोखा देने वाले को तुम्हारी भावनाओं का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन याद रखो, यह अनुभव तुम्हें क्या सिखा सकता है। सेनेका ने कहा था, हम जो भी सहते हैं वह हमें मजबूत बनाता है, अगर हम उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। धोखा एक परीक्षा है, या तो यह तुम्हें तोड़ देगा